नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, आप में से काफ़ी लोग डॉग कॉइन के बारे में सुने ही होंगे। ये और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इन सब के बारे में सुने होंगे और कुछ लोग तो इन्वेस्ट भी किए होंगे। लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम है कि डॉग कॉइन वर्क कैसे करती है और इसके प्राइस अप एंड डाउन कैसे होते हैं और डॉग कॉइन की स्टार्टिंग कैसे हुई। कुछ लोगों को हो सकता है मालूम हो और कुछ लोगों को हो सकता है ना मालूम हो। तो अगर आपको नहीं मालूम तो ये वीडियो आपके लिए है, आप पूरा देखें। और अगर आपको मालूम है फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि डॉग कॉइन की प्राइस कब कैसे एवं ऊपर जाती है और कैसे नीचे जाती है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट भी करना चाहिए तो आप कितना इन्वेस्ट करें जिससे कि आपका लॉस ना हो। तो बने रहिए वीडियो तक अंत तक। अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को दूसरे लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए। तो मैं बात करता हूँ डॉग कॉइन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डॉग का मतलब समझते हैं डॉग ही है। जो आप डॉग यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये डॉग का नाम है शिबा इनस। अब इस डॉग कॉइन की स्टार्टिंग कैसे हुई? एक शिबा इनस जापान में फेमस डॉग ब्रीड है। मैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं कुबेर और वजीरेक्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगर आपको इसमें बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आप दोनों में से किसी भी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप दोनों का लिंक दिया है, उससे आप क्लिक करके आप बना लेंगे, जिससे कि आपको कुछ बिटकॉइंस, यानी कि कुछ नहीं मतलब कि पॉइंट में कुछ रुपए के बिटकॉइन आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अगर आप बनाएं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूँ कि कैसे ये स्टार्ट हुई। तो ये 2013 में क्रिएट हुई थी एज ए जोक बेस्ड। अब जोक किसका बनाया गया था वो आप लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे कि ये जोक किसका बनाया गया। तो उस जो किसका बनाया था, इससे पहले मैं बताऊं कि जो डॉग था ना, ये 2013 के करीब में इसकी मीम्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। इस पर तरह तरह के मीम्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डॉग के ऊपर वाओ व्हाट आर यू डूइंग सो स्केयर, ऐसे बहुत सारे मीम्स उस समय के टाइम पर पॉपुलर थे। तो इसी बेस पर यह डॉग कॉइन का 2018 में क्रिएशन हुआ। अब मजाक कैसे उड़ा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप समझ लो कोई आपका दोस्त है और आप वो कोई अच्छा काम कर रहा है और आप उसके अच्छे काम को लेकर एक कोई घटिया काम दिखाकर आप बता दें कि उसको चिढ़ाने के लिए, समझ लो कोई छोटा सा काम तुम भी स्टार्ट कर दो, तो ये सब बात समझ में आती है। तो ऐसे ही बिटकॉइन 2008 में बनाई गई कुछ लोगों के द्वारा। ठीक, इसका मैं गिटहब और ये सब भी बता दूंगा, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अब उसके बाद में ये डॉग कॉइन बनाएगी इसी बिटकॉइन, यानी कि उस समय पर क्रिप्टो करेंसी 2008 से 2013 के बीच में 2-3 क्रिप्टो करेंसी, यानी कि कुछ क्रिप्टो करेंसी और मार्केट में आई, लेकिन उतना ज़्यादा उनका नाम आगे नहीं गया। लेकिन जो ये बिटकॉइन थे वो उस समय काफ़ी स्लो ग्रोथ कर रहे थे। और इस क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी थी ना, तो स्टार्टिंग में को आप कुछ भी नई चीज़ करें तो सब लोग क्या उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। तो डॉग कॉइन के जो फाउंडर हैं वो सब भी जस्ट मजाक में डॉग कॉइन का फॉर्मेशन कर दिए। लेकिन डॉग कॉइन का फॉर्मेशन कैसे किया, अब मैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल टर्म बताता हूँ। अगर आप कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट होंगे या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड के होंगे तो आप समझ पाएंगे, अगर नहीं है फिर भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले जो था वो बिटकॉइन था। ठीक, अब बिटकॉइन समझ लो एक बेस है हमारा। बिटकॉइन क्या है? बेस। अब इसका हम बाय फॉर्क कर दें, यानी कि इसके जो इसका समझ लो ढांचा है, स्केच लेकर हम फिर से कुछ नया प्रोडक्ट बना दिए। जैसे कि होता है ना, कार एक लोग ने बनाई तो एक ब्रांड की कार थोड़ी ना होती है, मारुति, टेस्ला, यानी कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से कार बनाती है, लेकिन उनका जो बेस होता है ना वो वही होता है कि 4 पहियों वाली एक कार होती है। ठीक, तो ऐसे ही जो बिटकॉइन का कोड था वो ओपन सोर्स था
और पीयर टू पीयर ये भी था। तो उसी का बाय फॉर करके एक लाइट कॉइन बनाई गई, और लाइट कॉइन को बाय फॉर करके एक लकी कॉइन बनाई गई। अब लकी कॉइन को भी फिर से बाय फॉर किया गया, उसके बाद में क्या बनाया गया, डॉग कॉइन। ठीक, तो इस तरह डॉग कॉइन का फॉर्मेशन हुआ। ये सब बातें हो सकता है आपको ना मालूम हो पहले से। अब ये आप यहाँ पर टेक्निकल टर्म देख रहे होंगे, हार्ड फोर्क क्या होता है। अब इसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैस फोर्क का मतलब क्या है। अब ये हार्ड फोर्क, एक सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो ये जो प्रीवियस कोड था उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद में उसकी दूसरी एंटिटीज बना दी जाए। ठीक, तो ये सब बातें हो गई। डॉग कॉइन अब 2018 में आ चुका था। इसके बाद में क्या हुआ, ये इसका ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी, लेकिन उसी समय एक वेनाकम नाम की कंपनी आ गई जो कि क्या कि इन क्रिप्टो करेंसीज को मैं समझ लो पब्लिकली क्या कर दिया, इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर स्टार्ट कर दिया। तो अब बाकी बहुत सारे बिटकॉइंस यानी कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसी थी नहीं, तो इसलिए यूएस में यानी कि अमेरिका में बिटकॉइन और लेगो कॉइन इस सब में इन्वेस्ट होने लगा। तो धीरे धीरे डॉग कॉइन की भी प्राइस वैल्यू बहुत स्लोली ऐसे ग्रो करने लगी, लेकिन कुछ खास उस समय तक ग्रो नहीं की। उसके बाद में ये इन फेस को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया कि मैं फॉर्मर सीईओ ऑफ डॉग कॉइन हूँ, और अपने जो बायो होता है ना उसमें कुछ दिन के लिए लिख दिया, जिससे कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक को लगा कि अब उनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके बाद एक बबल क्रिएट हो गया डॉग कॉइन के बीच में, और काफ़ी सारे मनी इसमें इन्वेस्ट किए जाने लगे। और उसके बाद में इन्होंने लगातार कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोस्ट करते गए। इन्होंने कुछ दिन के बाद फिर से पोस्ट किया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, SpaceX is going to put a little dog coin on the literal moon। तो ऐसे ट्विटर से पोस्ट करते गए, जिससे कि इनका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉलोअर हैं। तो वो लोग, और भी अच्छे लोग फॉलोअर हैं, तो वो लोग इसमें डॉग कॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब कुछ समय पहले एक डॉग कॉइन की प्राइस एक $USD के बराबर हो गई। तो अब ये डॉग कॉइन, जैसे कि मैं एक डिफरेंस बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है बिटकॉइन और डॉग कॉइन में। तो आप देखेंगे कि डॉग कॉइन का ब्लॉक टाइम क्या है, 1 मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में डॉग कॉइन की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट मतलब होता है ऊपर नीचे जाती रहेगी। और जो बिटकॉइन का ब्लॉक टाइम है वो क्या है, 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स इसका है, और डॉग कॉइन, तो इसलिए डॉग कॉइन है फास्टर है, और डॉग कॉइन ज़्यादा ही वोलाटाइल रहती है। ठीक, अब डिसएडवांटेज क्या है डॉग कॉइन के, जैसे कि बिटकॉइन क्या है, डिफ्लेमेंट्री का मतलब क्या है, इसकी एक फिक्स प्राइस है, 20 बिलियन बिटकॉइन ही सप्लाई करेगा। ठीक, तो बल्कि जो डॉग कॉइन है ना उसकी वैल्यू अनलिमिटेड सप्लाई कर सकता है। अब अगर इससे बात को बहुत ध्यान से आप समझें इस लाइन को, अनलिमिटेड सप्लाई का क्या मतलब है। अब अनलिमिटेड सप्लाई जब भी कभी भी हो जाएगी तो क्या होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा। इसलिए जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक, और डॉग कॉइन एक हिसाब से क्या है, लॉटरी टिकट है। अब मैं इसका एक थोड़ा सा गुप्त बात बताता हूँ, समझ लो सीक्रेट क्या है इसमें। अब कुछ लोग हैं यानी कि समझ लो जो बिलियनर हैं, ठीक, वो लोग क्या करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट में क्या खरीद लेंगे, डॉग कॉइन खरीद लेंगे। अब जब ह्यूज अमाउंट में डॉग कॉइन खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा,
यानी कि कोई भी कॉइन खरीद लेंगे। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसकी जो डॉग कॉइन की प्राइस है ये बाकी चीज़ें हैं तो ये कैसे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। जैसे कि डॉग कॉइन में स्टार्टिंग में जैसे कि डॉग कॉइन की वैल्यू इंक्रीज हुई, मैं ढेर सारा डॉग कॉइन खरीद लिया, यानी कि समझ लो 1 मिलियन या बिलियन का डॉग कॉइन खरीद कर मैं इकट्ठा कर लिया। अब डॉग कॉइन को कुछ दिन के लिए मैं रोका, उसके बाद में पूरा का पूरा बेचना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं पूरा का पूरा बेचना स्टार्ट कर दिया तो इतना ज़्यादा सप्लाई तो है नहीं, तो क्या होगा, जब भी मार्केट में बहुत सारा सामान, समझ लो सब्जी ही बहुत सारी सब्जी आ गई तो क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम। जब सप्लाई और सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मार्केट में कॉइन ज़्यादा आ जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए कुछ जो अरबपति लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, बूम क्रिएट करते हैं, बबल जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में पूरा का पूरा सप्लाई अपने सारे कॉइन्स को एक बार फिर से सेल करने लगते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा मार्केट डाउन हो जाता है। और उसके बाद में फिर सब लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस कॉइन्स को वो कोई दूसरा अरबपति पूरा का पूरा खरीद लेता है, जिससे कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता रहती है और लोगों के अंदर ग्रीड आ जाती है रुपए को अपने इन्वेस्ट करने के लिए। और इस तरीके से जो बिलियनर हैं वो लोग अपने प्रॉफिट में रहते हैं। बाकी जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए समझ लो लॉटरी टिकट के हिसाब से होगा, हो सकता है ये लॉटरी टिकट आपको ऊपर लेकर जाए, हो सकता है आपको डाउन कर दे। लेकिन जो अनलिमिटेड सप्लाई होने के कारण अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो भी हो सकता है कि आप जिस प्राइस से थे उस प्राइस से नीचे ही मिले, हो सकता है कई गुना ऊपर हो जाए, क्योंकि ये अनलिमिटेड सप्लाई है। तो अनलिमिटेड सप्लाई जब भी होगी वहाँ पर प्राइस वैल्यू हमेशा लो ही जाएगी। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। और टोटल इफेक्ट कैसे प्राइस बढ़ी ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब रेडिट इफेक्ट क्या है, इसका मैं पेन चेंज कर दूँ। रेडिट क्या होता है, जैसे कि ये अलग अलग टाइप के जो बिजनेस होते हैं उनमें एक समझ लो ग्रुप टाइप, व्हाट्सएप ग्रुप टाइप में बना देते हैं और वहाँ पर अलग अलग बिजनेसमैन जुड़े होते हैं और क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, इसके बारे में पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप इसके बारे में और ज़्यादा कई दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में। ठीक, तो मैं पहले इसको बता दूं कि इसमें मिलियंस ऑफ यूज़र होते हैं जो कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी न किसी ग्रुप को फॉलो करते हैं और उसमें जैसे जैसे बातचीत होती रहती है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को अप डाउन मिलता रहता है। काफ़ी लोग खरीदते रहते हैं, काफ़ी लोग बताते हैं कि अब डॉग कॉइन को खरीदा जाए। तो जो डॉग कॉइन के फाउंडर थे उनको लगा कि अब ये डॉग कॉइन को हमको मार्केटिंग करनी चाहिए अच्छे से, तो इसलिए कई सारे बिजनेसमैन और कई सारे प्लेयर्स अमेरिका के, जिनको वो लोग वर्थ वैल्यू देने लगे, जैसे कि 500 डॉग कॉइन का यानी 5000, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में $50,000 का वर्थ वैल्यू दिए, जिससे कि सबको लगने लगा कि भाई ये अच्छी चीज़ें इसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार रेडिट का काम था। रेडिट पे काफ़ी लोग थे जो डॉग कॉइन खरीदने के बारे में बात करते थे, जिससे कि ये पता चला कि अब डॉग कॉइन की प्राइस वैल्यू ऊपर जाएगी। तो अगर आप लोग किसी भी बिजनेस या फिर इस स्टॉक इस रिलेटेड आप अगर होंगे तो जानते होंगे कि रेडिट का क्या यूज़ है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि ये सतोशी स्ट्रीट बेट्स व्हिच टेक अप ए गोल लाइक ट्राइंग टू पंप डॉग 69 सेंट्स ऑन डॉग डे। तो इसलिए इन्होंने फिर से ट्राई किया कि जो 69 सेंट्स, यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ 1 रुपये में पैसा होता है ना, 1 रुपये में और एक INR लिख देता हूँ, 100 पैसे होते हैं। ऐसे ही वहाँ पर $1 में कुछ सेंट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग में स्टार्टिंग में एक डॉग को 69 सेंट्स के बराबर करने के लिए रेडिट पे बात होने लगी और फिर ये गोल अचीव हो गया। और फिर एलन मस्क मेड एन अपीयरेंस सैटरडे नाइट लाइव। तो ऐसे ऐसे एक कुछ समय के बाद में क्या हुआ, ये डॉलर उनकी वैल्यू अचीव कर लिया, यानी कि कुछ समय पहले की ही बात है। एक डॉग बराबर $1 हो गया। बट एवरीवन स्टॉक प्राइस स्टार्टेड टू ड्रॉप। लेकिन कुछ ही समय के बाद अब ये 38 रुपये यानी कि INR में है, यानी कि लगभग
$0.50 में। तो ये प्राइस वैल्यू फिर से नीचे चलेगी, क्योंकि इलॉन मस्क ने फिर से ट्वीट कर दिया कि वो टेस्ला को फिर से बैन करते हैं, मतलब कि जो डॉग कॉइन है उसको फिर से बैन करते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे लोग पैनिक हो गए और अपने जो कॉइन्स को खरीद रखा था उनको फिर से सेल कर दिया, जिससे कि जब मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो वैल्यू हमेशा नीचे जाती है। तो आशा करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ या फिर आपको अच्छा लगता है कि ये चीज़ें और वीडियो लाएँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। और अगर आपको और कुछ जानना है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुबेर या वज़ीरेक्स कहीं से भी कर सकते हैं। मैं दोनों की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप दोनों में से कहीं भी अपना अकाउंट रजिस्टर करके अकाउंट बना सकते हैं। और तो जैसा कि मैं बताया था कि जो डॉग कॉइन क्या है वो लॉटरी टिकट जैसा है, ये बात मार्क कुबेन एनालॉजी भी इन्होंने बताया है कि ये लॉटरी टिकट है, हो सकता है कि इसकी प्राइस वैल्यू आपको वर्थ करे, हो सकता है आपकी डूब जाए। लेकिन तो ये बात कंफर्म है कि जो कोई भी आप अमाउंट समझ लो इन्वेस्ट करेंगे, वो लॉटरी में क्या होता है जीरो बन जाती है, इसमें जीरो नहीं होगा कभी भी, एक हो रहेगा, जीरो कभी नहीं होगा। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गैम्बल। अब मैं बताता हूँ एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ कि आपको इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये लाइन आप बहुत ध्यान से समझें, अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, मैं इसको हिंदी में ही बताता हूँ। अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल खेलें, लेकिन उतना का ही खेलें जितना कि आप अफोर्ड टू लूज कर सकते हैं। अपने आप को इतना पैसा आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि समझ लो आप 1 लाख या 2 लाख यानी कि 10 लाख अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप 10 लाख को लॉटरी में अर्थात डॉग कॉइन में इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि ये लॉटरी टिकट जैसा ही है। ठीक, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इतना का नुकसान अगर आपका होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। अगर आपको बातें समझ में आई तो मैं शुभ गुरुकुल इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्या आप क्या सोचते हैं, डॉग कैन बी फ्यूचर ऑफ इंटरनेट मनी और इट जस्ट सम हाइप व्हिच विल डाई आउट इन ए फ्यू डेज। आप क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जस्ट हाइप है या फिर लंबे समय के लिए डॉग कॉइन टिकेगी, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड सप्लाई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ। और ये अगर किसी पब्लिक एक पोस्ट से अगर इनका लॉस या मार्केट अप या डाउन हो सकती है, तो ये मार्केट आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वोलाटाइल है। और जहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको आप इन्वेस्ट करना समझ लो लॉटरी टिकट के बराबर ही है। अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो लॉस में चले जाएंगे। ठीक, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं हो सकता है जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिप्लाई करूँगा। ठीक, और बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।